जब अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं तो उसमें शिक्षा कहाँ चलेगा? शिक्षा की बात ही कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि अनपढ़ लोग ही तो देश चला रहे हैं। यहाँ कोई पढ़े लिखे हो बताओ? योगी पढ़ा है, मोदी पढ़ा है, अमित शाह पढ़ा है, सब फर्जी डिग्री लेकर जी रहे हैं, तो बताइए कहाँ कौन देश चलाएगा? कौन शिक्षा पे बात? अपने खुद बेरोजगार है, बैठे हैं यहाँ वोट लेकर, दूसरों की ईवीएम हैक करके लोग बैठे हैं, सरकार चला रहे अपनी मनमानी, अपनी नीति राजनीति कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं। कोई अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए कदम उठाए, उसको सोनम वांगचुक जैसे इंसान, जैसे वैज्ञानिक, जैसे रिसर्चर को आप मार देना चाहते, बताइए कितनी सरकार के सामने उसने 21वां आज 20वां दिन है, भूख हड़ताल किया है, कोई प्रोटेस्ट कर, आप उसकी बात सुन काहे नहीं रहे? आप सरकार में, आप सत्ता में है, जो चाहेंगे वो करेंगे, ये कोई मनमानी है? सर एक बात बताइए, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यही जनता उनको क्यों चुनती है? क्या उनको जनता नहीं चुनती, उनको जनता नहीं, उन्हें ईवीएम चुनती है, उनको ईवीएम चुनता है, वो जनता को नहीं चुनती। जनता आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आज सीधा साफ हो जाएगा मुद्दा। अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर कर दिया जाए, मुद्दा सब साफ हो जाएगा, कौन किसे चाहता किसे नहीं चाहता सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इसमें सिर्फ वो अपना देखेगी। अभी बहुत से ऐसे मैटर है जो उठाना नहीं चाहिए। बताइए, आप सब कुछ ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन बताइए अगर कहीं कुछ भी और आप उसे पा जा रहे हैं कि ये किया है, सबका इनकाउंटर हो जा रहा है। बताइए अभी जो यहाँ मनीष वाला हाल हुआ, बताइए उसमें क्या उसका बेगुनाह था, क्या उसका कसूर था? बताइए, बेगुनाह आदमी आप उसे इनकाउंटर करवा दिए। बताओ, भरत तिवारी क्या उसका था? बताइए। जो क्रांतिकारी होता है उसको सर एक चीज बताइए, उन्होंने जवनिया गांव बाढ़ में डूबते, अगले वर्ष के बाढ़ में डूबते हुए कितने भी आदमियों को उसने शरणागत दिया, कितने लोग को घर बनवाया, कच्चा घर बनवाया, पानी की व्यवस्था दी, बिजली दी, रहने की व्यवस्था दी, खाना दिया, लेकिन उसको क्यों आप इनकाउंटर करवा दिए? बताइए, ऐसा होता है? हमारे देश में ऐसे चल रही सरकार? आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सर जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि भरत तिवारी जी को इनकाउंटर कर दिया गया, ऐसे में बहुत सारे ऐसे केसेस जो बहुत 4 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्चियों को रेप कर दिया जा रहा है। इस शासन व्यवस्था में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शासन व्यवस्था जानते हैं, क्योंकि ये शासन, ये प्रशासन नहीं, ये सरकारें है। जानते हो क्या कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न कि बेटी पढ़ाओ। ये सरकार ही बोल रही है, सरकार का ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं। तो बताओ, जब सरकार के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है तो आगे ये देश क्या करेगी, ये प्रशासन क्या करेगी, ये शासन क्या करेगी? सर एक बात बताइए, जंतर मंतर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे पैरामिलिट्री, आरपीएफ, पुलिस और सरकार के हाथों। एक सेकंड सर, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग के इतना ही ऊपर जो कि करना सर है, यहाँ पे अरुणाचल जो प्रदेश जितने लोगों को तैनात यहाँ किए हैं जी जंतर मंतर पे, उतने लोगों को ये तैनात करे अरुणाचल प्रदेश में। चीन ने कितना कब्जा कर लिया है भारत की जमीन को, उस पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने मतलब एक तरह से युद्ध फान के रखे हैं ये लोग, बस बाकी कुछ करना नहीं इनको है। सर अभी आप देख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने पहले ही पूछा कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे फोर्स वाले हैं जिनका नेम प्लेट नहीं है, और उसमें भी एक वो बता दूं, एक पुलिस वाला है जो कि देश की शान, देश की मान, तिरंगे से मुंह पहुंचने के बाद सीधे जमीन में फेंकता है। ऐसे पुलिस वालों के क्या कहना चाहेंगे सर? ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट यहाँ शासन प्रशासन है, यहाँ किसी को कोई नहीं है। अभी बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वो सरकार के अंडर में, सरकार के हिसाब में चल, सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। अगर सरकार के हिसाब नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यही अदर कोई होता, बीजेपी छोड़ के और कोई होता, और कोई करता, ये तिरंगे के साथ अगर बदसलूकी करता, उसका सम्मान न करता, उसके साथ तुरंत वहीं खड़ा हो जाता सरकार। सर आखिरी सवाल है, एक चीज बताइए, जिस तरीके से आज युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है अगर जिस तरीके से अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं दिलाती है और उनके पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आपके क्या वो निर्णायक होंगे, क्या आप करने वाले? अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देती, अगर उन्हें नहीं हटाती पद से, तो ये आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 साल या 3 साल के अंदर, ये जानते हैं, ये सारे जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले, ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सबकी कहानी खत्म। सिर्फ सबके हाथों में ये तसला फरसा दिखेगा, इसके अलावा पेन और कॉपी किसी के हाथ में नहीं दिखेगा। सब यही सिर्फ जानते हैं। और भूखमरी के बाद, इसके बाद जब ये हो जाएगा आपके हाथ में फरसा और ये आ जाएगा ना, तब आप भूखमरी से मरेंगे। ये 5 किलो राशन में आप 1 महीने खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे, तब उसे भी बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका शिक्षा से वंचित हुए तो धीरे धीरे आपका एक अंग काटता चला जाएगा। सबसे पहला आपका अंग है शिक्षा। अगर आपको शिक्षा से वंचित कर दिया तो आप इसके बाद हर जगह से वंचित होते होते धीरे धीरे जमीन में दब जाओगे और दबते कुचलते चले जाओगे। क्या कह रहे थे सर आप? सरकार यही चाहती है कि आप शिक्षित ना, अगर आप शिक्षित हैं तो उनसे सवाल करेंगे, वो जवाब देने लायक है नहीं। अगर जवाब देने लायक होते अब तक आ गए होते सामने। अब तक न कोई भी मतलब ऐसा नेता नहीं था जो सामने आके जवाब दिया है। कोई आया है जब से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई सामने दिखा, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिख रहा। हाँ। जैसे कि पहले भी
प्रोटेस्ट होते थे, लोग सरकार झुकती थी, सरकार बात मानती थी, लेकिन आज की जो सरकार इस समय आप कह रहे हैं कि सरकार कोई नहीं करे, तो आप लोग क्या करना चाहते वो हैं? पहले की सरकार शिक्षित थी, ये पहले की सरकार शिक्षित थी, अब की सरकार शिक्षित नहीं है। आपके पास जवाब ही नहीं है, जवाब क्या देंगे? पहले के पास जवाब था, वो जहाँ जो किए थे वो बताते थे। इनके पास कुछ जवाब नहीं, क्या ही देंगे जवाब? जवाब भी तो रहना चाहिए इनको देने के लिए, कुछ रहना चाहिए देने के लिए, कुछ नहीं है, क्या ही देंगे? और चाहते हैं जनता शिक्षित ना रहे, अगर शिक्षित है सवाल जरूर करेगी। और यही चल रहा है इस वक्त, वहाँ जितने खड़े हैं सब स्टूडेंट ही हैं। मतलब वो चाहते हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, नहीं चाहते कि शिक्षा को दबाया जाए। तो नीट पेपर को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, हाँ। लेकिन अभी की कोई अभी एक हाल में भी अभी जल्दी में ये कोई रिजल्ट आया है, उसमें जीडी का लीक हुआ, ये इधर नेट का लीक हुआ, एग्जाम भी लीक हुआ, सर वो बात नेट का ये है, लीक हुआ। अभी जो स्टूडेंट है वो छात्र है कोई, उसका जो है कि मार्क्स 570 या कुछ ऐसा आया हुआ था, हाँ। और हाँ जो कि अभी उसका 157 आया हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धांधली चल ही रही है, तो मान लो किसी का अगर दिख गया ठीक है, मतलब यही होता है ना, किसी का छप गया किसी का छिप गया, दिख गया तो ठीक है, लीक तो हो ही रही है बराबर। मतलब कभी दिखा कभी नहीं दिखा, लीक बराबर चल रहा है। लीक